बिहार विधानसभा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी थी। ऐसा माना जा रहा था कि एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए। महागठबंधन में मुख्य रूप से आरजेडी की, जो तेजस्वी की पार्टी है लालू यादव की, आरजेडी, और कांग्रेस ही मेन पार्टी थी, वीआईपी थी, और एक दो और छोटी छोटी पार्टियां थी। एक तरफ एनडीए में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की एलजेपी और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की छोटी छोटी पार्टियां भी एनडीए में शामिल थी। इस प्रकार के अनुमान जताए जा रहे थे कि बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत कांटे का मुकाबला है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि महागठबंधन को जीतने की संभावना है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे, जो जानकार है बिहार के राजनीति के, कि महागठबंधन जीत सकती है, लेकिन एनडीए भी जीत सकती है। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो मामला ही अलग दिखा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने महागठबंधन को इतनी बुरी तरह से पछाड़ा कि अब ये सवाल उठने लगा है कि आखिरकार बिहार में विपक्षी दलों का क्या होगा, विपक्षी दलों का क्या रोल रहेगा, तेजस्वी यादव का भविष्य क्या है, आरजेडी का भविष्य क्या है, कांग्रेस बिहार में कहां पहुंची है। हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव ने लगभग 243 सीटों में से 141 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए। 61 सीटें गठबंधन के तहत कांग्रेस को दी गई, कुछ सीटें वीआईपी को दी गई, और एक कोई गुप्ता है आईपी के, उनको भी दी गई। यानी मुख्य रूप से महागठबंधन में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर के बीजेपी एनडीए को हराने के दावे करने लगे थे। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो पता चला कि बीजेपी ने वहां पर 90% के स्ट्राइक से जीत हासिल की। बीजेपी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और 90 सीटों पर जीत हासिल की। 101 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी ने चुनाव लड़ा। नीतीश कुमार की पार्टी ने 84 सीटें हासिल कर ली। अब ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी को मिला करके, और जो जीतनराम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा की छोटी छोटी पार्टी है, उनको मिला करके अपने दम पर बिहार में सरकार बना सकते हैं। हालांकि फिलहाल तो उम्मीद यही है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ये आप तय मान के चलिए कि आगे चल करके बीजेपी अपना ही मुख्यमंत्री बनाएगी और 5 साल बीजेपी बिहार में निष्कंटक राज अपने दम पर चलाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम इस प्रकार के क्यों आए? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कहां चूक गए? तेजस्वी यादव और आरजेडी का वहां पर भविष्य क्या है? आखिरकार तेजस्वी यादव कहां कहां चूक कर गए? राहुल गांधी कहां पर चूक कर गए? हम आज के वीडियो में तेजस्वी यादव को ही हाईलाइट करेंगे, आरजेडी को हाईलाइट करेंगे कि आखिरकार इनके फॉल्ट कहां कहां पर है, और आखिरकार जीत का दावा करने वाले इतनी बुरी तरह से क्यों हार गए। 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में, जिसमें से आरजेडी ने 141 सीटें लड़ी, मात्र 25 सीटों पर ही जीत हासिल की। तेजस्वी यादव खुद हारते हारते बचे। लास्ट में 12,000 वोटों से तेजस्वी यादव जीत गए। अब तेजस्वी यादव के भविष्य को लेकर के तरह तरह की बातें कही जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि तेजस्वी यादव भले ही 5 साल विपक्ष में रहे, लेकिन बिहार की जो राजनीति है, बिहार का जो पूरा पॉलिटिकल सीन है, उसमें तेजस्वी यादव को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव अभी भी सेंटर पॉइंट पर ही रहेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव की आरजेडी ने वहां 23%, 23% वोट हासिल किया है। यानी सीटें भले ही 75 से घट करके 25 हो गई हो, लेकिन वोट परसेंट आरजेडी का
कम नहीं हुआ है, वो तो एनडीए के जो सारे दल थे उनके सारे जो वोट परसेंट है वो इतना ज्यादा हो गया कि महागठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा। दूसरी बात यह है कि इस बार तेजस्वी यादव ने भले ही एम बाई मुस्लिम यादव समीकरण को तोड़ने का प्रयास किया हो, पिछड़ी जाति के ईबीसी वर्ग के लोगों को काफी टिकट दिए हो, मुसलमानों को कुछ कम टिकट दिए हो, लेकिन तेजस्वी यादव सिर्फ इस भरोसे पर चुनाव लड़ रहे थे कि 20 साल से नीतीश कुमार बिहार में सरकार में है तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत भयंकर है। हारने के बाद तेजस्वी यादव भले ही वोट डकैती का आरोप लगाते हैं, एसआईआर को दोषी ठहराते हैं, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल उठाते हैं, राहुल गांधी भी यही मुद्दे उठाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये बातें अपनी जगह है, कितना लीगल है, कितना इलीगल है, कितना नैतिक है, कितना अनैतिक है, लेकिन आप क्यों हारे, इतनी बुरी तरह से गत क्यों हुई? क्योंकि बीजेपी के जो चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह भी यही दावा कर रहे थे कि बिहार में हम 160 सीटें आसानी से पाएंगे, लेकिन मामला 202 तक चला गया। यानी ये साबित करता है कि भले ही चुनाव आयोग ने पक्षपात की भूमिका की हो, भले ही बीजेपी ने सारे संसाधन बिहार में झोंक दिए हो, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री वहां भेज दिए हो, मंत्रियों को भेजा हो, नेताओं को भेजा हो, सरकार का खजाना वहां पर खाली कराया हो, और भी कई तरह का अपनाया हो, सारे तंत्र का मान लीजिए दुरुपयोग भी किया गया हो, कुछ किया भी गया होगा। जैसे कि ये आरोप है कि कई राज्यों से ट्रेनें भर भर के जो बिहार के वोटर्स हैं उनको जो मजदूरी करते हैं या अप्रवासी बिहारी कहलाते हैं जो, उनको लाया गया, गुजरात से लाया गया, हरियाणा से लाया गया, महाराष्ट्र से लाया गया और कई राज्यों से ट्रेनों से और बसों से भरकर लाया गया, और भी कई प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। एसआईआर को भी मुद्दा बनाया जा रहा है, चुनाव आयोग की भूमिका को भी लगातार लपेटा जा रहा है। ये सारे मुद्दे अपनी जगह है, लेकिन तेजस्वी यादव को आज यदि को ये भी सोचना पड़ेगा कि आखिरकार उन्होंने चुनाव जीतने के लिए ऐसा क्या किया बीते 5 साल में, या चुनाव के 1 साल पहले तक क्या तेजस्वी यादव सिर्फ विधानसभा चुनाव में भाषण दे करके विपक्ष की भूमिका अदा करके ये साबित कर जाते हैं कि वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने के काबिल है? ये भी देखना चाहिए कि चुनाव के दौरान आपने भले ही यात्रा निकाल ली हो, 6 महीने पहले पूरे बिहार में आपने यात्रा निकाली हो, भाषण भी आपने बहुत दिए हो, क्योंकि कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी यादव ने मेहनत नहीं की। दरअसल मेहनत तो बहुत की, लेकिन मेहनत की है सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मद्देनजर। चुनाव के 6 महीने पहले ही वो सक्रिय हुए और यात्राएं निकाली। इसके बाद जब चुनाव प्रचार हुआ तो उसमें एक एक दिन में 8-8, 9-9 रैलियां की। लेकिन हम आपको बता रहे कि पब्लिक में पकड़ बनाने के लिए ये यात्रा काफी नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान तो हर कोई 4-4, 5-5 जनसभाएं करता है। आपने अगर दौड़ दौड़ करके हेलीकॉप्टर से 8 से 9 सभाएं कर ली, इससे भी तो आपके सपोर्ट आ जाएगी, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी ये तो क्लियर हो चुका है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार आपने विपक्ष में रहने के दौरान जो घटनाएं बिहार में हुई, बिहार की जो हालत हुई, जो आर्थिक स्थिति थी, रोजगार को लेकर के या अन्य मुद्दों को लेकर के, उसको लेकर के आप सड़क पर कितनी बार उतरे, जनता के बीच कितनी बार गए, सिर्फ यात्रा निकालने से या चुनाव प्रचार के दौरान कई सभाएं करने से मेहनत आपकी रंग नहीं ला सकती है। कोई भी नेता हो, तेजस्वी यादव हो या कोई भी हो, आपको पब्लिक को समझाना पड़ेगा कि हम आपके साथ हैं और विपक्ष में रहने के दौरान 5 साल तक हम आपकी आवाज उठाते हैं। ऊपर से लालू यादव के 15-16 साल का जो जंगल राज का ठप्पा तेजस्वी यादव के ऊपर लगा हुआ है, उसको हालांकि जो युवा वर्ग है उसने नकार दिया, लेकिन जो 40 साल के ऊपर का वोटर है उसके दिलो दिमाग में आज भी जंगल राज का मुद्दा छाया हुआ है। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव करेंगे क्या
और क्या करना चाहिए। दरअसल ऐसा भी इस प्रकार की भी चर्चा है कि तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ लेकर के विधानसभा में शपथ न ले, लेकिन सही राजनीति यही कहती है यदि आप जमीन से जुड़ाव करना चाहते हैं तो आपको 5 साल तक विपक्ष के रूप में बहुत जोरदार तरीके से आवाज उठाना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगले 5 साल बाद सीन ऐसा पलटेगा कि तुम वहां के मुख्यमंत्री बन भी सकते हो, क्योंकि नीतीश कुमार उस समय तक ढलान में जा चुके होंगे। बीजेपी के पास बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी पकड़ पूरे बिहार में हो, बिहार के कोने कोने में हो। कोने कोने की बात छोड़ दीजिए, 4 से 5 जिलों तक में किसी एक नेता की ऐसी पकड़ नहीं हो सकी है। और 5 साल बाद बीजेपी की राजनीति कहां पहुंचती है वो भी देखा जाएगा। लेकिन इस प्रकार के अनुमान लगाना कि तेजस्वी यादव की राजनीति अब खत्म हो चुकी है, उनका राजनीतिक भविष्य अब गर्त में जा चुका है, आरजेडी का भविष्य अब क्या है, इसको लेकर के भले कुछ भी कयास लगाए जाए, लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी बिहार की राजनीति में सेंटर पॉइंट पर रहेंगे। उनको संगठन पर ध्यान देना पड़ेगा। जितने बूथ है बूथ स्तर पर उनको संगठन मजबूत करना पड़ेगा। जो लगातार हार हो रही है उससे जो निराश नेता है कार्यकर्ता है उनमें जोश भरना पड़ेगा। और इस राजनीति का कोई ठिकाना नहीं, कब कौन चमक जाए, कब कौन गर्त में चला जाए। इसलिए बिहार की राजनीति में आगे चल करके तेजस्वी यादव ही मुख्य केंद्र में रहेंगे, ऐसा मेरा